द गाइड एक 1958 में प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास है जिसे भारतीय लेखक R.K. नारायण ने लिखा है। अपनी अधिकांश रचनाओं की तरह इस उपन्यास की घटनाएं भी मालगुडी नामक दक्षिण भारत के एक काल्पनिक नगर में घटित होती हैं। यह उपन्यास मुख्य पात्र राजू के रूपांतरण की कहानी है, कैसे वह एक टूर गाइड से आध्यात्मिक गुरु बनता है और अंततः भारत के महानतम संतों में से एक माना जाने लगता है। इस उपन्यास ने नारायण को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया, जो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में इसे बिग जुबिली रीड सूची में शामिल किया गया, जिसमें कॉमनवेल्थ लेखकों की 70 पुस्तकें चुनी गई थीं। इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। राजू उपन्यास का मुख्य पात्र, एक गाइड रोजी का प्रेमी। रोजी मार्को की पत्नी, भरतनाट्यम की एक अच्छी शास्त्रीय नर्तकी, राजू की प्रिय। मार्को रोजी का पति, जो गुफा चित्रकला का अध्ययन करने मद्रास से आता है। गफ्फूर राजू का ड्राइवर, मालगुडी में राजू का मित्र। वेलन एक गांव का निवासी, जिससे राजू अपनी पिछली जिंदगी की कहानी बताता है। वेलन की बहन एक माइनर पात्र। राजू की मां पारंपरिक सोच वाली महिला, जो रोजी के चरित्र और जीवन शैली को पसंद नहीं करती और उसके साथ राजू के संबंध का विरोध करती है। राजू का चाचा, राजू की मां का भाई, जो परिवार में पारंपरिक मूल्यों का समर्थन करता है और राजू के फैसलों से असहमत रहता है। गाइड की कहानी वर्तमान और अतीत के बीच आगे पीछे चलती है और कभी तीसरे व्यक्ति तो कभी पहले व्यक्ति के रूप में सुनाई जाती है। यह कहानी राजू के जीवन पर आधारित है। राजू का जन्म एक काल्पनिक नगर मालगुडी में एक साधारण दुकानदार और उसकी पत्नी के घर होता है। राजू का बचपन उस दौर में बीतता है जब बड़े बदलाव हो रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव था रेलवे लाइन का बनना, जो उसके बचपन में ही नगर में आ गई थी। रेलवे ने उसके परिवार की किस्मत और राजू का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। राजू के पिता ने रेलवे स्टेशन पर दूसरी दुकान खोली, जिससे परिवार की आमदनी बढ़ गई। पिता की अचानक मृत्यु के बाद राजू ने रेलवे स्टेशन की दुकान संभाल ली, लेकिन वह लंबे समय तक दुकानदार नहीं रहा। जल्द ही उसने स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मालगुडी के दर्शनीय स्थलों की सैर कराना शुरू कर दिया। खुद को एक गाइड के रूप में ढालते समय राजू अक्सर बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत कहानियां सुनाता, ताकि ग्राहक प्रभावित हों। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग उसे रेलवे राजू कहने लगे और दूर दूर से टूरिस्ट्स उसकी तलाश में आने लगे। इसी दौरान राजू की मुलाकात मार्को पोलो नामक एक गंभीर और विद्वान शोधकर्ता से होती है, जो प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन में लगा हुआ है और मालगुडी के आसपास की गुफाओं व मंदिरों का अध्ययन करने आया है। उसने राजू को अपने गाइड के रूप में नियुक्त किया। राजू को मार्को का घमंडी और हुक्म चलाने वाला स्वभाव पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी खूबसूरत पत्नी रोजी से मिलने के बाद उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। विदेशी नाम रखने के बावजूद रोजी भारतीय थी और शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थी। जब राजू उसे सांप सपेरा दिखाने ले गया और उसने सांप की हरकतों की नकल करते हुए नृत्य किया, तो राजू दंग रह गया। उसे लगा कि उसने इससे अच्छा नर्तक कभी नहीं देखा। रोजी के करीब आने के लिए राजू ने उसकी और मार्को की सेवा में खुद को झोंक दिया। जल्द ही राजू को पता चला कि दंपति के बीच अनबन है, खासकर इस बात पर कि मार्को ने रोजी को नृत्य करने से मना कर रखा था, वह कला जो पीढ़ियों से उसके परिवार में चली आ रही थी। मेम्पी हिल्स की यात्रा के दौरान, जहां मार्को गुफा चित्रों का अध्ययन कर रहा था, राजू ने रोजी की असंतुष्टि का फायदा उठाकर उसकी तारीफ की और दोनों के बीच गुप्त प्रेम संबंध शुरू हो गया।
रोजी ने राजू के कहने पर अपने पति से नृत्य करने की अनुमति मांगी, लेकिन मार्को ने न केवल इनकार किया बल्कि रोजी ने गुस्से में यह भी कह दिया कि वह राजू को पसंद करती है क्योंकि वह उसकी प्रतिभा की कद्र करता है। इसके बाद पति पत्नी में भारी तनाव पैदा हो गया। कुछ समय बाद जब राजू रोजी और मार्को से मिलने पहुंचा तो दोनों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा और रोजी ने उसे जाने के लिए कह दिया। राजू उदास होकर मालगुडी लौट आया। हफ्तों बाद एक दिन रोजी अपना सामान लेकर उसके घर आ गई। राजू की मां, जो पारंपरिक सोच की थी, एक अविवाहित युवती को अपने घर में देखकर चौंकी, लेकिन अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दे दी। रोजी ने बताया कि मार्को उसे छोड़ चुका है। राजू बेहद खुश हुआ और रोजी के नृत्य अभ्यास को प्रोत्साहित करने लगा। लेकिन जल्द ही मां को पता चला कि रोजी शादीशुदा है और निचली जाति की नर्तकी है, जिससे घर में कलह बढ़ गई। इसी बीच राजू के कर्ज भी बढ़ गए। रेलवे दुकान का व्यापार ठप हो गया और मां का भाई ने रोजी का अपमान किया। राजू ने रोजी का पक्ष लिया तो उसकी मां घर छोड़कर चली गई। रोजी अपने नृत्य में लगी रही और जल्द ही उसने मंच पर प्रस्तुति देने का मन बनाया। राजू ने उसके लिए नलिनी नाम तय किया और पहला कार्यक्रम आयोजित किया। नलिनी की पहली प्रस्तुति ही बड़ी सफलता साबित हुई। राजू ने खुद को उसका मैनेजर घोषित किया और रोजी को लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रखने लगा। उसकी ख्याति और धनदौलत तेजी से बढ़ी। राजू को रोजी के कलाकार मित्रों से जलन होने लगी और उसने उसके मेलजोल पर रोक लगानी शुरू कर दी। तभी मार्को की किताब डाक से आई, जिसे राजू ने रोजी से छुपा दिया। बाद में जब एक वकील का पत्र आया जिसमें रोजी के लिए गहनों का जिक्र था, तो राजू ने उसका हस्ताक्षर जाली बनाकर गहने खुद हासिल करने की कोशिश की। यह धोखाधड़ी पकड़ी गई और राजू पर मुकदमा चल गया। रोजी आहत हुई और उसे पता चला कि राजू ने उसकी कमाई भी बर्बाद कर दी है। उसने राजू के मुकदमे का खर्च उठाने के लिए फिर से नृत्य शुरू किया, लेकिन महंगा वकील भी उसे बचा नहीं सका। राजू को जालसाजी के अपराध में 2 साल की सजा हो गई। रिहा होने के बाद राजू नदी किनारे एक गांव में भटकता रहा, जहां वेलन नामक एक ग्रामीण उससे मिलने आया और अपनी बहन के विवाह विवाद में मदद मांगी। राजू की सलाह से विवाद सुलझ गया और लोग उसे संत या स्वामी मानने लगे। मुफ्त भोजन और रहने की जगह मिलने से राजू ने यह भूमिका निभाना शुरू कर दी। जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो लोगों ने उससे वर्षा के लिए उपवास करने का अनुरोध किया। डर और अनिश्चितता के बावजूद राजू ने वेलन को अपनी पूरी जीवन कथा सुना दी, उम्मीद करते हुए कि वह उसे साधारण इंसान समझेगा। लेकिन वेलन की श्रद्धा कम नहीं हुई। भावुक होकर राजू ने सच में उपवास शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अंतिम दिन वह इतना कमजोर हो गया कि अकेले नदी तक नहीं जा सका। वेलन की मदद से वह नदी किनारे पहुंचा और क्षितिज की ओर देखते हुए बोला, उसे पहाड़ियों के पार से बारिश आती महसूस हो रही है। अंततः द गाइड हमें यह दिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों, मोहमाया और स्वार्थ से ऊपर उठकर भी निस्वार्थ त्याग और सेवा का मार्ग चुन सकता है। राजू का जीवन एक छोटे व्यापारी के बेटे से लेकर ठग पर्यटक गाइड, फिर एक मशहूर नर्तकी का प्रबंधक और अंत में ग्रामीणों का पूजनीय साधु, मानव स्वभाव की जटिलताओं और आत्मपरिवर्तन की क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता अतीत की परछाइयों को पार करके वर्तमान में सही कार्य करने में है।